हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस मिथ्स के बारे में और उनके रियल फैक्ट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी मैंने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जो इसी विषय के बारे में है, लेकिन वो इंग्लिश में है। अगर आपको कोई डाउट हो या समझ ना आया हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली मिथ है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि इसके पीछे का फैक्ट ये कहता है कि ये मिथ 1907 की एक किताब से आया है, लेकिन ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि हम दिन भर में अपने दिमाग के लगभग सभी हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ एक मिथ है। अगली मिथ है बाल शेव करने से वो घने हो जाते हैं। शेव करने से बाल घने हो जाते हैं, ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि इसके पीछे का फैक्ट ये कहता है कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। कटे हुए बालों को देखने से ऐसा लगता है कि वो मोटे हैं थोड़े, है ना, हैवी हो गए हैं, लेकिन वो वैसे ही रहते हैं। अगली मिथ पर मूव ऑन करते हैं। आपको दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। वाह, रियली? आपको दिन में 8 ग्लास पानी पीना ही पीना है? नो वरीज, ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि इसके पीछे का फैक्ट है जो ये कहता है कि इसके लिए कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं है हमारे पास में, और आपका शरीर आपको खुद ही बता देता है जब उसको प्यास लगती है। तो आपको दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, ये सिर्फ एक मिथ है। हाँ, ये हो सकता है कि पानी आपको ज़्यादा पीना है, लेकिन 8 ग्लास पानी पीना ही पीना है, ये मिथ है, ये सच नहीं है। नेक्स्ट है उंगलियां फड़काने से अर्थराइटिस होता है। उंगलियां फड़काने से अर्थराइटिस होता है। इसके पीछे का फैक्ट ये कहता है कि रिसर्च ये कहती है कि इससे अर्थराइटिस नहीं होता है, लेकिन जोड़ों में सूजन जरूर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगली मिथ कहती है कि आइंस्टाइन फेल हो गए थे मैथ में। आइंस्टाइन मैथ में फेल हो गए थे? नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि फैक्ट है जो वो ये है, वो मैथ में एक्सीलेंट थे। ये मिथ एक 1935 के आर्टिकल की एक गलत फहमी से आया था। एक्चुअली में आइंस्टाइन को इतनी नॉलेज थी कि अगर आप एक अनलर्नड पर्सन को कुछ भी बोलोगे, समझाओगे, ठीक है, तो वो तो यही समझेगा ना ये क्या बोल रहा है ना। तो ये मिथ वहीं से आया है, पर ये सच नहीं है, मिथ ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंसान बंदरों से बने हैं। इंसान बंदरों से बने हैं, ये मिथ बहुत ही फेमस है। आपने भी कई बार इस मिथ को सुना होगा, ठीक है। ये मिथ बनी क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का फैक्ट कुछ इस तरह से है कि हम बंदरों के साथ एक कॉमन एंसेस्ट्रल है जो उसको साझा करते हैं, उनसे सीधे नहीं बने हुए। ओके, इस वजह से ये मिथ है जो अराइज हुई है कि जो इंसान है वो भी बंदरों से बने हैं।
नेक्स्ट मिथ, चमगादड़ अंधे होते हैं। चमगादड़ अंधे होते हैं ये एक मिथ है, क्योंकि चमगादड़ अंधे नहीं होते। ज्यादातर चमगादड़ देख सकते हैं, वो नेविगेट करने के लिए ई लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे या क्वेश्चन अराइज करे कि चमगादड़ अंधे होते हैं, तो उसे करेक्ट करो कि ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ के साथ। गीले बालों के साथ बाहर जाने से सर्दी लगती है। ये एक मिथ है कि गीले बालों से सर्दी लग जाती है, क्योंकि फैक्ट ये कहता है कि सर्दी है जो वो वायरस से होती है, ना कि गीले बालों से और ना ही ठंड से। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ के साथ। एक पैसा स्काई स्क्रैपर से गिरने से किसी को मार भी सकता है। तो ये एक मिथ है। देखो, एक पैसा अगर ऊंचाई से गिरेगा तो वो किसी को मार सकता है। अरे इतना छोटा सा सिक्का, इतना छोटा सा सिक्का अगर गिरेगा ऊंचाई से, एक स्काई रैपर से अगर गिरेगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग से गिरेगा, एग्जांपल ले लो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वो किसी को मार सकता है। कि आप खुद सोचो, ये एक मिथ है, क्योंकि जब कॉइन नीचे गिर रहा होगा तो वहां पे टर्मिनल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, और एयर रेसिस्टेंस भी होगी। सिक्का कितना है, कॉइन कितना है, छोटा सा है, ठीक है। तो भाई ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। छोटा सा सिक्का है, ओके, उसमें टर्मिनल वेलोसिटी भी आएगी और उसमें एयर रेसिस्टेंस भी होगा और ऐसा कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिथ है, गोल्ड फिश की मेमोरी 3 सेकंड की होती है। गोल्ड फिश की मेमोरी 3 सेकंड की होती है, ये एक मिथ है, क्योंकि फैक्ट ये कहता है कि स्टडीज बताती हैं वो महीनों तक की चीजें भी याद रख सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मिथ के साथ, जो कि है च्युइंगम को पचने में 7 साल लग जाते हैं। मैंने बहुत देखा है कि जो लोग च्युइंगम खाते हैं या खाना पसंद करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि च्युइंगम को कभी डाइजेस्ट ना करो, ठीक है, क्योंकि जो च्युइंगम होती है वो काफ़ी देर बाद डाइजेस्ट होती है या हो नहीं पाती, ठीक है। तो वो च्युइंगम को क्या करते हैं, उसको च्यू करके उसको बाहर ही फेंक देते हैं, है ना। ये मिथ है एक, जबकि फैक्ट है जो वो ये कहता है कि जो गम होता है, च्युइंगम होती है जो, ये पचती नहीं है, लेकिन वो आपके सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सच में पचती तो नहीं है, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं करती है, ठीक है। ना वो पचती है, ठीक है, और ना ही वो कोई नुकसान करती है। ना तो वो डाइजेशन होता है च्युइंगम का, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे शरीर में ही रहती है या 7 साल उसको डाइजेस्ट होने में लगती है। एक्चुअली में वो बिना डाइजेस्ट हुए ही निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मिथ के साथ, जो कि है आप अपने सिर से सबसे ज्यादा बॉडी हीट लॉस करते हैं। ये एक मिथ है कि आप अपने सिर से सबसे ज़्यादा हीट लॉस करते हैं, क्योंकि फैक्ट है वो ये है कि हीट लॉस एक्सपोज्ड स्किन एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। ये सिर के लिए स्पेसिफिक नहीं होता। इस वजह से ये जो मिथ है कि आप अपने सिर से सबसे ज़्यादा बॉडी हीट है जो वो लॉस करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपने हमारी वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।